और आइए अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ में 25 मई को झीरम घाटी नक्सली हमले के बाद के शहीद कांग्रेस नेताओं की जो याद है, उसकी याद में शहादत दिवस मनाने से पहले सियासी पारा यहां पर चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने झीरम और पहलगाम हमले की तुलना करते हुए भाजपा पर हमला बोला और एसआईटी जांच को लेकर एनआईए और केंद्र सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि दोनों घटनाओं में सुरक्षा नदारद थी और हमलावरों को पुलिस का कोई डर नहीं था। वहीं उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने पलटवार करते हुए कहा कि जनता ने कांग्रेस को मौका दिया लेकिन वो कुछ साबित नहीं कर सके। वहीं उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए शहादत को याद करती है, जबकि बस्तर में स्थायी शांति लाने की दिशा में भाजपा गंभीर प्रयास कर रही है। झीरम और पहलगाम में जो समानता है, दोनों जगह सुरक्षा नहीं थी। समानता ये है कि यहाँ नक्सली घंटों रहे, वहाँ आतंकवादी घंटों रहे, उनको कोई भय नहीं था पुलिस का। समानता ये है कि यहाँ नाम पूछ पूछ के मारे, वहाँ धर्म पूछ पूछ के मारे। आज तक के चाहे आतंकी घटना हो चाहे नक्सल घटना हो, ये दो उदाहरण के अलावा तीसरा उदाहरण आपको नहीं मिलेगा जिसमें नाम या धर्म पूछ पूछ के मारे हों। और आज तक एसआईटी गठन हम लोग किए थे, एनआईए ने उसका विरोध किया। गृह मंत्री जब यहाँ आए थे, केंद्रीय गृह मंत्री, तब भी मैंने कहा कि इस जांच को हमको दे दीजिए। गृह मंत्री कहा इसको तो छोड़ दीजिए बघेल जी, वो नहीं चाहते जांच हो। अभी एसआईटी सुप्रीम कोर्ट से आ गया, अब विष्णुदेव साय सरकार क्यों जांच नहीं करी? साल भर हो गया। झीरम शब्द को लेने का, झीरम शब्द का उच्चारण करने का अधिकार कांग्रेस को नहीं है। ये अधिकार वो खो चुके हैं। उनको जनता ने पूर्ण अवसर दिया था और इसलिए कि आप जो सोच रहे हैं उस काम को आप आगे बढ़ाएं। वो कुछ नहीं किए, वो जेब से ही नहीं निकाले। जो जेब में रख करके प्रमाण घूम रहे थे वो निकाल भी नहीं किए। और आज जब बस्तर के लोगों ने ये सोचा, आज जब सरकार भी ये सोच रही है और सामान्य लोग जो सोचते हैं कि बस्तर में स्थायी शांति आनी चाहिए, वो उन दिवसों को भी याद कर रहे हैं जिन दिवसों में बस्तर में आदिवासियों की हत्याएं माओवादियों ने की थी। उसमें एक विषय झीरम भी आता है और झीरम के विषय में भी सब लोग जाकर के जब आज श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, पुष्पांजलि करना चाहते हैं, तब इनको याद आ रहा है कि झीरम में और क्या हुआ। तो ये तो माने राजनीतिक रूप से बड़ा पतित प्रयास है। तो झीरम घाटी नक्सली हमले में शहीद कांग्रेस नेताओं की याद में शहादत दिवस मनाने की बात कही जा रही है, लेकिन इसको लेकर सियासी पारा हाई है। और 11 साल बाद झीरम घाटी का जन बार बार समय समय पर बाहर निकलता रहता है, लेकिन भूपेश बघेल के जो आरोप हैं उसके साथ ही ये आरोप भी कांग्रेस पर लग जाता है कि 5 साल आपकी सरकार रही लेकिन आप झीरम घाटी को लेकर सरकार पर आरोप लगाते रहे। आप अपने राज्य सरकार में अपने शासनकाल में जांच क्यों नहीं करा पाए? आइए पुष्पांजलि हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, उनसे हम और बातचीत कर लेते हैं। पुष्पांजलि, जाहिर है 11 साल बाद एक बार फिर और समय समय पर बाहर निकलने वाला झीरम घाटी का जिन ये फिर एक बार सामने आया है। 25 तारीख जिस वक्त कांग्रेस शहादत दिवस, कांग्रेस के जो लोग थे उनकी मृत्यु हुई थी, उनकी याद में शहादत दिवस मनाए जाने की बात कही जा रही है, लेकिन भूपेश बघेल फिर वही आरोप लगा रहे हैं। खुद ही अपने आप को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं क्योंकि सरकार उनकी भी रही। आरोप कांग्रेस हमेशा से 15 साल रमन सरकार के समय से भी लगाती रही है और फिर अभी लगा रही है, और इसके बाद अब भूपेश सरकार आ गई है। तो माफ कीजिए, विष्णुदेव सरकार आ गई है। भूपेश बघेल साहब अपने कार्यकाल के समय क्यों नहीं जांच करवा पाए, ये भी उनसे बीजेपी बार बार पूछती रही है। बहरहाल किस तरह के राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं हैं इस मामले को लेकर? पुष्पांजलि। जी बिल्कुल पारुल, मैं बता दूं कि 11 साल बाद फिर से झीरम कांड यानी कि जो 11 साल बीत चुके हैं, इसकी बरसी आने वाली है 25 मई को। और हर साल 25 मई को पिछले 13 साल से इस पर सियासत होते आ रही है। यानी कि ये 2013 में ये कांड हुआ था, झीरम कांड, जिसके बाद अभी 2025 चल रहा है, जिसपे लगातार साल दर साल इसका जो एक राजनीतिक है वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि मई के महीने में ये हुआ था और 25 मई को इसका बरसी मनाया जाएगा। और
कांग्रेस के द्वारा शहादत दिवस मनाया जाएगा, जिस पर जब शहादत दिवस है 25 मई को, उससे पहले ही जो छत्तीसगढ़ में सियासत है वो तेज हो गई है, क्योंकि लगातार कांग्रेस और भाजपा एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। क्योंकि कल हमने देखा कि भूपेश बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया और उसके बाद उन्होंने भाजपा पर निशाना साधा कि वो जांच नहीं करा रहे हैं, एनआईए को दिया गया है, एसआईटी को दिया गया, लेकिन अभी तक इस पर कोई भी सबूत हाथ नहीं लगे हैं। तो उन्होंने एक बड़ा हमला बोला है राज्य सरकार पर, और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अभी विष्णु का सुशासन चल रहा है जिस पर भी जांच नहीं किया जा रहा है। तो ये यहाँ तक उन्होंने पहलगाम का हमला और झीरम कांड को कंपेयर कर दिया एक दूसरे से, कि यहाँ पर जो इसकी जो कंपैरिजन है दोनों में वो कहीं ना कहीं सेम है। वो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जोड़ा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यहाँ पर नाम झीरम कांड में नाम पूछ कर मारा गया था और पहलगाम में जो है वो धर्म पूछ कर मारा गया था। तो उन्होंने साफ तौर पर भाजपा सरकार पर निशाना साधा है, जिसके बाद उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि आपकी सरकार रही 5 साल, आपने क्या किया? आपने जो दस्तावेज थे वो जेब में लेकर रखे रहे 5 साल, लेकिन जेब से बाहर उन्होंने नहीं निकाला, जिस पर उप मुख्यमंत्री ने पलटवार किया है। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि 5 साल तक आप क्या करते रहे और अभी बस्तर में शांति व्यवस्था बन रही है तो आप राजनीति कर रहे हैं। इस पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने पलटवार किया है। और वहीं इस पर धनेन्द्र साहू का भी बयान सामने आया है, जो कि पूर्व पीसीसी चीफ है कांग्रेस के। उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा है कि क्या हम विजय शर्मा जी के बोलने पर कांग्रेस के नेताओं को याद ना करें, हमारे वरिष्ठ जनों को याद ना करें? तो कहीं ना कहीं इस पर जो सियासत है वो एक बार फिर से तेज हो गई है, क्योंकि 25 मई आने वाला है और 25 मई को जो घटना हुई थी वो काफी जो वो निंदनीय है, क्योंकि नक्सलियों ने कई कांग्रेसी नेताओं को और कई जवानों को मार दिया था, जिसके बाद इसे बरसी के रूप में मनाया जाता है 25 मई 2013। ये दिन जो है कांग्रेस कभी नहीं भूलती है, शहादत दिवस के रूप में मनाती है। लेकिन इस पर लगातार जांच भी हो रही है, भाजपा सरकार भी लगातार कह रही है कि इस पर जांच करवाई जा रही है। एसआईटी की तरफ से भी जांच हो रही है, एनआईए की तरफ से भी जांच हो रही है। हालांकि कुछ सबूत बीच में मिले थे और इसके जो मास्टरमाइंड है वो मार्च 2025 यानी कि अभी कुछ महीने पहले ही इनको ढेर कर दिया गया था जवानों के द्वारा, क्योंकि राज्य सरकार लगातार नक्सलियों के खिलाफ अभियान चला रही है, जिसपे झीरम कांड के मास्टरमाइंड को ढेर कर दिया गया था। तो कहीं ना कहीं भाजपा सरकार में उसके मास्टरमाइंड को ढेर कर दिया गया, तो अपने आप में एक बड़ी बात है। और कांग्रेस लगातार इस पर लेकिन कांग्रेस इस पर यह भी आरोप लगाती रही है कि कुछ राजनेताओं के नाम है, कुछ अफसरों के नाम है जिन्हें दबाने की कोशिश की जाती रही है, इसलिए बार बार वो ये सवाल उठाती भी है। हालांकि अब देखना होगा झीरम मामले को लेकर कौन पार्टी किस तरह से माइलेज लेने की कोशिश करती है, क्योंकि ये बहुत बड़ा ऐसा हत्याकांड था जिसमें कई सारे बड़े नाम कांग्रेसियों के काल के गाल में समा गए थे। बहुत शुक्रिया पुष्पांजलि जानकारी के लिए। तो 13 साल बाद एक बार फिर झीरम घाटी का जो चिन्ह है वो बाहर निकला है, जिसमें भूपेश बघेल ने सवाल दाग दिए हैं और अलग अलग नेताओं की अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। लेकिन भूपेश बघेल से भी बार बार पूछा जा रहा है कि आपने 5 साल तक शासन किया और उस शासन काल में आप क्यों नहीं झीरम मामले के दोषियों को बाहर निकाल पाया, उनके नाम सामने रख पाया। और अब एक बार फिर बीजेपी की सरकार है तो कांग्रेस बीजेपी को